नमस्कार। क्या आपकी आवाज़ कुछ समय से भारी हो गई है या फिर शुरू में तो ठीक रहती है लेकिन कुछ देर बोलने के बाद ही बैठ जाती है? अगर ऐसा है तो आपके वोकल कॉर्ड्स पर दाने या वोकल नॉड्यूल्स हो सकते हैं। आइए आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि आप खुद वोकल नॉड्यूल्स के इलाज के लिए क्या कर सकते हैं। यूं तो ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, ज़्यादा चिल्लाने वाले बच्चों को भी, लेकिन कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनमें ये ज़्यादा देखी जाती है, जैसे कि गायक, टीचर, फेरी वाले, रेडियो आर्टिस्ट, वकील, पब्लिक स्पीकर्स, नेता इत्यादि। वोकल नॉड्यूल्स को सिंगर्स नॉड्यूल भी कहा जाता है। आइए पहले जानें कि वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं और आवाज़ पैदा करने में इनका क्या रोल है। वोकल कॉर्ड्स हमारे स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स का हिस्सा हैं। ये हमारे विंड पाइप या सांस नली के ऊपर स्थित होते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो वोकल कॉर्ड्स खुले रहते हैं। ये एक मार्ग बनाते हैं जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं। सांस छोड़ते समय हवा लंग्स में से विंड पाइप के रास्ते वॉइस बॉक्स से होती हुई ऊपर की ओर आती है। जब हम बात करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स मिल जाते हैं। लंग्स या फेफड़ों से आती हवा जब बंद वोकल कॉर्ड्स में से गुजरती है तो इनमें कंपन पैदा होता है। वोकल कॉर्ड्स के इन्हीं वाइब्रेशंस या कंपन से आवाज़ पैदा होती है। आमतौर पर बोलते समय दोनों वोकल कॉर्ड्स आसानी से सिमेट्रिक तरीके से एक दूसरे से मिलती हैं। जब आवाज़ का अधिक और गलत प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लंबे समय तक ऊंची आवाज़ में बोलना, गाना या चिल्लाना, तो वोकल कॉर्ड्स की सतह पर रगड़ लगती है। शुरुआत में वोकल कॉर्ड्स पर हल्की सूजन आती है। उस समय पर आवाज़ साधारणतया ठीक ही रहती है, लेकिन ज़्यादा बोलने पर बैठने लगती है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो वोकल कॉर्ड्स पर दाने बनने लगते हैं, जिन्हें वोकल नॉड्यूल्स कहते हैं। अक्सर दोनों कॉर्ड्स पर आमने सामने एक एक दाना बन जाता है। ये वोकल नॉड्यूल्स बोलते समय वोकल कॉर्ड्स को ठीक से मिलने नहीं देते, बीच में गैप रह जाता है। इससे आवाज़ में बदलाव आ जाता है। आवाज़ होर्स हो जाती है, रफ और स्क्रैची लगती है। ये नॉड्यूल्स खतरनाक बिल्कुल नहीं होते। कैंसर से इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये आपके प्रोफेशन में बड़ी बाधा बन सकते हैं। आइए वोकल नॉड्यूल्स के लक्षणों को जानें। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आम लक्षण हैं आवाज़ में बदलाव जो 2 हफ्ते में ठीक न हुआ हो, गले का जल्दी थक जाना, मतलब थोड़ी ही देर बोलने पर गले का बैठ जाना, बोलते समय गले में खिंचाव लगना, गले में हमेशा कुछ फंसा फंसा लगना, बार बार गला साफ करने की इच्छा होना, गायकों में आवाज़ की पिच बदलने की क्षमता कम होना इत्यादि। अगर आपको अपने या अपने बच्चों में ये लक्षण दिखें तो जल्द ही निकट के ईएनटी सर्जन से संपर्क करें। ईएनटी सर्जन अपने औजार लैरिंगोस्कोप से अपने क्लिनिक पर ही वोकल कॉर्ड्स और उन पर स्थित वोकल नॉड्यूल्स को देख सकते हैं। शुरुआत में ही बीमारी पकड़े जाने पर वोकल नॉड्यूल्स बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। ख़ास बात ये कि इसका इलाज बहुत हद तक मरीज़ के अपने हाथ में ही है। इलाज का अहम हिस्सा होता है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में पेशेंट को ट्रेनिंग दी जाती है कि वोकल कॉर्ड्स पर दबाव बनाए बिना सही तरीके से कैसे बोलें। साथ ही इलाज किया जाता है कुछ ऐसी कंडीशंस का जो वोकल कॉर्ड को इरिटेट करती हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। इस कंडीशन में पेट का एसिड खट्टी डकार के साथ गले में ऊपर आ जाता है। अगर आपको ये तकलीफ हो तो मसालेदार खाना छोड़ दें।
मरीज को अपनी कुछ आदतें सुधारनी चाहिए जिनसे वोकल कॉर्ड इरिटेट होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, तंबाकू आदि को छोड़ना, कैफीन और अल्कोहल का सेवन कम करना इत्यादि। दिन में 2 बार मुंह से स्टीम लें, पानी खूब पिएं। आवाज़ दूर तक पहुंचानी हो तो माइक का यूज़ करें। हो सके तो 2-4 हफ्ते वॉइस रेस्ट लें। ज़रूरी बात करनी हो तो धीमी आवाज़ में बात करें, फुसफुसाएं नहीं। विस्पर करना वोकल कॉर्ड्स पर और ज़्यादा स्ट्रेन डालता है। Whispering and shouting are equally stressful for the vocal cords. योगा और मेडिटेशन भी स्ट्रेस कम करके मददगार हो सकते हैं। बड़े नोड्यूल्स या लंबे समय तक ठीक न होने वाले नोड्यूल्स को ही ऑपरेशन करके निकाला जाता है। ये ऑपरेशन दूरबीन के माध्यम से होता है, बाहर कोई चीरा नहीं लगता। ऑपरेशन के बाद भी स्पीच थेरेपी ज़रूरी होती है, क्योंकि मरीज अगर अपने बोलने का तरीका ठीक नहीं करेगा तो वोकल नोड्यूल्स दोबारा बन सकते हैं। आपके सवालों का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।